नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पूर्व अध्यक्ष जोशी ने कहा, इज्जत बचानी हो तो भट्ट दे तत्काल इस्तीफा। भंडारी बोले, सत्ता पक्ष का ही काम नहीं हुआ तो नकार देगी जनता। थप्पड़ की गूंज से हिली खाकी और शहर भाजपा। कालीबास प्रधान के खिलाफ लामबंद हुआ गोगुंदा। करनी सेना और कर्मचारियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। जल्द ही सजा नहीं मिली तो होगा उग्र आंदोलन। चारी गांव के सरपंच पर गिरी अविश्वास की गाज। कांग्रेस को फिर मिला तगड़ा झटका। भाजपा की बल्ले बल्ले। और भव्य शोभा यात्रा के साथ विष्णु पुराण कथा का हुआ आगाज। हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ किया नारायण नारायण का वंदन। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं थप्पड़ विवाद के बीच फंसी भाजपा और खाकी की। उदयपुर शहर में भले ही वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज रही हो, लेकिन इन दिनों पार्टी में ही दिग्गजों में असंतोष को देखते हुए निकट भविष्य के दूरगामी परिणाम साफ साफ देखे जा सकते हैं। हाल ही अपने कार्यकर्ता को न्याय नहीं दिला पाने वाले युवा मोर्चा अध्यक्ष सहित दर्जनों सदस्यों और मंडल अध्यक्षों ने पार्टी अध्यक्ष दिनेश भट्ट को इस्तीफे सौंप दिए थे और श्री भट्ट ने भी 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं होने पर खुद का इस्तीफा देने की बात मीडिया के माध्यम से कही थी। लेकिन सोमवार को 48 घंटे हो जाने के बाद भी श्री भट्ट के इस्तीफे जैसी कोई सूचना नहीं आई है। उदयपुर न्यूज ने भी श्री भट्ट को दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन शायद वह व्यस्त रहे होंगे इसलिए नहीं उठाया होगा, या फिर उन्होंने उदयपुर न्यूज का नंबर भी इस तरह से सेव किया हो कि वह फोन उन्हें उठाना ही नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार यह हो चुका है कि श्री भट्ट ने उदयपुर न्यूज का फोन नहीं उठाया है। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब इस्तीफा देने वाले युवा मोर्चा को अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी से उदयपुर न्यूज ने बात की तो उन्होंने साफ किया कि पब्लिक, पुलिस और पॉलिटिशियन तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसमें से किसी एक ने भी गलती की तो उसको सभी को भुगतना होता है। हमारे कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ है, हम हमारे फैसले पर अडिग हैं। जो भी जांच हो रही है न्याय संगत हो। अगर हमारा कार्यकर्ता गलत हुआ तो हम उसे भी सजा देंगे। 2 दिन पूर्व हेलमेट अभियान के तहत जो डेलीगेट पर चल रहा था, उसमें अख्तारी करके जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, बूथ संख्या 183 वार्ड 48 सुंदर सिंह भंडारी मंडल का, उसके नाना के इंतकाल के पश्चात 40वें दिन उनको जल चढ़ाने की ऐसी कोई परंपरा होती है बोरा समुदाय में। वो और उसका चचेरा भाई बीच में कैंपर लेकर डेलीगेट से जा रहे थे, तभी हेलमेट चेकिंग के दौरान उसको वहां पर रोका गया। रोकने पर उसका हाथ पकड़ा गया। हाथ पकड़ने से उसका हैंडल टेढ़ा हुआ और हैंडल टेढ़ा होते ही वहां पर ओम प्रकाश करके कांस्टेबल जो है उसने उसके थप्पड़ जड़ दिया। हम हेलमेट का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि अगर उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था तो आप उसका चालान बना देते, लेकिन गाली गलौज करना और थप्पड़ मारना ये कहां तक उचित था। हमारा किसी पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, केवल हमारा जो विरोध है केवल मात्र उस एक ओम प्रकाश कांस्टेबल जिसको मैं शक्ल से भी नहीं जानता, ठीक है, उसका विरोध है कि आम जनता के साथ में भी इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। आप हेलमेट पहनाइए, प्यार मोहब्बत से समझाइए, लोगों को उसके बारे में जानकारी दीजिए और पहनाइए। और वैसे भी जनता अपनी जान के प्रति वैसे जागरूक रहती है। जो शहर की जो गलियां हैं जहां पर 10 या 5 की स्पीड से गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से चलती है, वहां पर हेलमेट लगाकर आदमी का चलना मेरे हिसाब से मैं मानता हूं बहुत ही इम्पॉसिबल है। आप जनता की भी राय लें और सब कुछ, जबकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो हाईवे पर होते हैं और निश्चित तौर पर हेलमेट पहनना चाहिए। मैं भी हेलमेट के समर्थन में हूं, लेकिन डंडे के जोर पर आप हेलमेट पहना रहे हैं वो अच्छी बात नहीं। इसको लेकर हमने वहां के सीआई साहब को मैंने बता दिया था और डिप्टी साहब भगवत सिंह जी हिंगर से भी बात की थी कि इस तरह की घटना हुई है। तो डिप्टी साहब ने तो कहा था कि ये मेरे थाना क्षेत्र में नहीं आता है और राजेश जी शर्मा को मैंने बताया था, उन्होंने कहा मैं पता करता हूँ। फिर अगले दिन भी हमें ऐसा कुछ हुआ नहीं तो हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता धानमंडी थाने में गए थे और धानमंडी थाने के अंदर वहां पर डिप्टी साहब और सब आए थे। तो उनको कहा कि इसको आप जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उस सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी आप देखिए। अगर मेरा कार्यकर्ता गलत पाया जाता है तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन अगर आपका जो नौजवान है अगर वो गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कीजिए। अब कल ब्रिजेश जी सोनी एडिशनल एसपी साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि हमने जांच डिप्टी साहब को सौंपी है और तब तक के लिए इसको थाने से हटा दिया गया है। तो मेरा यही है कि जो भी सच हो वो सच ही सामने आना चाहिए। हम भी ये नहीं कहते कि हमने उसके निलंबन की भी मांग नहीं की, केवल और केवल हमने जो मांग की उसको लाइन हाजिर किया जाए ताकि ऐसी घटना शहर के अंदर नहीं हो, क्योंकि अभी हम सत्ता पक्ष में हैं।
और सत्ता पक्ष के अंदर है तो आम जनता जिन्होंने हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से वोट दिए, और केवल इन छोटी घटनाओं से पार्टी की छवि खराब होती है, इसको लेकर हम नहीं चाहते हैं और आमजन भी सुरक्षित रहे और हम सब चाहते हैं। मेरा तो एक ही मानना है कि 3 P की बात करता हूं मैं, P फॉर पब्लिक, P फॉर पुलिस और P फॉर पॉलिटिशियन। अगर पॉलिटिशियन अति करता है तो पब्लिक जवाब देती है, पब्लिक अति करती है तो पुलिस जवाब देती है, और पुलिस अगर अति करेगी तो फिर पॉलिटिशियन जो है उनको भी अपना कहीं न कहीं तो दिखाना ही पड़ेगा कि आप जनता के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार न करें। इसको लेकर एक बात भी सामने आ रही कि आपने इस्तीफा दिया पार्टी में। देखिए, इतने सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो रात दिन संगठन के लिए, पार्टी के लिए, बिना किसी लालच के लिए काम कर रहे हैं, और एक छोटी सी बात केवल मात्र लाइन हाजिर करने की, वैसे आए दिन कई पुलिसकर्मियों को जो गलत करते हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, केवल मात्र इनको लाइन हाजिर करना, तो वो भी लाइन हाजिर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं दिल को ठेस पहुंचती है कि यार हम इतना सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी अगर इतना सी हमारी बात को नहीं रखी जाए तो फिर इस चीज को लेकर मैंने युवा मोर्चा शहर जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो, और अगर मेरा कार्यकर्ता भी गलत होता है तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर इसने झूठ बोला होगा तो निश्चित इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, और लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो और जो सच है वही सामने आना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह उदयपुर शहर में भाजपा के युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मन की न होने पर अपने इस्तीफे जिलाध्यक्ष को सौंप दिए। हालांकि इस पूरे मामले में जांच डिप्टी भगवत सिंह हिंगड़ को सौंपी गई है, जो अवकाश पर कोटा गए हुए हैं। ऐसे में यह बात तो साबित हो गई है कि जांच में अभी और 2-4 दिन लग जाएंगे। इस बीच शहर में जो भारतीय जनता पार्टी और उनके दिग्गजों की काफी फजीती हुई है, जो शहर के हर न्यावटे स्थल पर चर्चा का विषय है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मांगीलाल जोशी ने दिनेश भट्ट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि युवा मोर्चा की ओर से थाने में धरना देने का कदम ठीक नहीं था, और जब इतने कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया तो जिलाध्यक्ष को पतली गली से नहीं निकलना चाहिए था। कार्यकर्ताओं की इज्जत अध्यक्ष के हाथ में होती है, और अगर श्री भट्ट को ये गुमान हो कि इस विभाग के मुखिया उनका साथ दे देंगे तो वह गलतफहमी में है, क्योंकि वह किसी को भी कहीं पर छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। नैतिकता के आधार पर दिनेश भट्ट को बिना देर के इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी पार्टी की साख बची रहेगी। ये जो धानमंडी थाने पर जो प्रकरण हुआ, हेलमेट को लेकर के जब पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को चांटा मार दिया। पहली बात तो हेलमेट के खिलाफ बीजेपी ने जिस प्रकार से धरना दिया वह ठीक नहीं है, और चांटा मारा, और पुलिस को लाइन हाजिर करने के लिए कहा कांस्टेबल को। जब लाइन हाजिर नहीं किया, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। खुद जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैं भी इस्तीफा देता हूं अगर 24 घंटे में इसको लाइन हाजिर नहीं किया तो उसको लाइन हाजिर किया ही नहीं। तो दिनेश भट्ट को पतली गली देख करके कार्यकर्ता को मजदार में छोड़ करके अपना इस्तीफा नहीं देना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कार्यकर्ता की इज्जत जिलाध्यक्ष के हाथ में होती है। जिन मंडल अध्यक्षों ने या युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के भरोसे इस्तीफा दिया, वो आज मजदार में है, और शायद जिलाध्यक्ष ने देखा होगा कि मेरी बात उनके नेता मान जाएंगे जो पुलिस विभाग के मंत्री है, पर पुलिस के मुखिया जो मंत्री है उनके बारे में सब जानते हैं कि वो अपने लिए किसी को भी कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अगर दिनेश जी ने उनके भरोसे यह कहा हो तो वास्तव में दिनेश जी ने गलती की, पर दिनेश जी की इज्जत अब इसमें है कि उनको 1 सेकंड भी नैतिक आधार से पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कार्यकर्ताओं की इज्जत के लिए उनको अपनी कुर्बानी देनी होगी। उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति के प्रधान पुष्कर तेली द्वारा ग्राम पंचायत मोड़ी के सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार करने और जान से मार देने की धमकी के विरोध में राजपूत करणी सेना ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और प्रधान पुष्कर तेली को पद से बर्खास्त करने की मांग भी की। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मोड़ी में प्रधान पुष्कर तेली की ओर से बिना किसी की स्वीकृति के कार्य करवाने और उनके बिल पास करवाने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही थी, लेकिन जब सरपंच ने इस बात का विरोध किया तो प्रधान ने सरपंच प्रहलाद सिंह को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही मां, बहनों और बेटियों तक की गालियां दी। इसी के चलते सोमवार को राजपूत करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उसे हटाने की मांग की गई। मोड़ी गांव के सरपंच प्रहलाद सिंह ने साफ किया कि प्रधान पुष्कर तेली की ओर से पूर्व में भी उन्हें धमकाया गया और गाली गलौज की गई, लेकिन इस बार तो प्रधान की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं दूसरी ओर राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन नियमानुसार प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो राजपूत
समाज को इसका जवाब देना आता है और अगर गोगुंदा में माहौल बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से प्रशासन होगा। जिस तरह से राजपूतों ने अनुशासन में रहकर काम किया है, बार बार हमारी बहन बेटियों पे कीचड़ उछाला जा रहा है इन लोगों के द्वारा। जैसे पुष्कर तेली प्रधान है गोगुंदा का, राजस्थान की मुख्यमंत्री एक महिला है, हम तो मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी एक न्यूज जाए कि आप एक महिला हैं और एक महिलाओं पर जिस तरह से आपका प्रधान जो कि बीजेपी का प्रधान है पुष्कर तेली, वो इस तरह से महिलाओं के लिए बातें कर रहा है, इसका मतलब तो उसके घर के अंदर जो महिलाएं हैं वो भी सेफ नहीं है। पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि उसके घर के अंदर की जो महिलाएं हैं वो भी सेफ नहीं है जिस तरीके से वो बोल रहा है। बार बार राजपूतों पे कीचड़ उछाला जा रहा है। एक तरफ हमारी मांग ये है कि हम मुख्यमंत्री से, हमारे यहाँ के गृह मंत्री है गुलाब चंद जी कटारिया, और प्रशासन से ये चाहते हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, बीजेपी से बर्खास्त किया जाए। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को हिंदूवादी करते हैं और देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं, और एक तरफ आपका प्रधान जो बीजेपी का पुष्कर तेली वो महिलाओं के साथ इस तरीके से महिलाओं के लिए बातें करता है। पंचायत समिति का सर वो प्रथम नागरिक है, और अगर प्रथम नागरिक के द्वारा अगर इस तरीके से अगर बात की जाएगी, वो चाहे किसी भी समाज को, आज हमारे राजपूत समाज के लिए बोला, वो तो दरिंदा है, एक तरीके से दरिंदगी है। उसकी माँ बहनें भी उसके घर के अंदर सेफ नहीं है, उनको भी घर में रहने में डर, क्योंकि आप ऑडियो सुनिए, आप कहें तो हम मीडिया को वो ऑडियो अवेलेबल कराएंगे। अगर इसके और सीएम साहब खुद लेडी है, और मतलब महिलाओं के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा वो चीजें चला रखी, और एक महिला के खिलाफ अगर इस तरीके से बात होती है, प्रशासन को मतलब इसके मामले में देखना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे स्तर पे भी कार्रवाई करना जानते हैं। हम कानून के दायरे में रह के ये काम करना चाह रहे हैं। अगर कानून हमारा साथ देगा तो ठीक, नहीं तो हम हमारा साथ कैसे लेना है, हमारा हक कैसे लेना है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लेके बताएंगे। तो देखा आपने गोगुंदा के प्रधान द्वारा की गई गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद राजपूत समाज में कितना रोष है। वहीं बीडीओ के साथ अभद्र व्यवहार करने और उन्हें भी जान से मार देने की धमकी के विरोध में ग्राम विकास सेवा परिषद के सदस्यों ने आईजी आनंद श्रीवास्तव और जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन देकर प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 9 जनवरी को बीडीओ की ओर से प्रसार अधिकारियों की ली जा रही बैठक के दौरान प्रधान पुष्कर तेली पहुंच गया और बीडीओ से गाली गलौज शुरू कर दी। माहौल इतना बिगड़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। इसके बाद बीडीओ मनहर बिश्नोई ने प्रधान पुष्कर तेली के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्राम विकास सेवा परिषद के सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों और सीईओ के सामने मांग रखी है कि 12 घंटे के अंदर अंदर पुष्कर तेली के खिलाफ कानूनी रूप से होने वाली कार्रवाई को नहीं किया जाता है तो ग्राम विकास सेवा परिषद के सभी सदस्य 16 जनवरी से असहयोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से प्रशासन की रहेगी। ग्राम विकास सेवा परिषद के अध्यक्ष की माने तो जिस तरह से प्रधान पुष्कर तेली ने बीडीओ के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन में पंचायती राज के सभी कर्मचारियों के संगठनों के साथ साथ अखिल भारतीय कर्मचारी संघ का संगठन भी हमारे साथ है। ऐसे में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो किसी तरह का कोई कार्य आगे नहीं हो पाएगा। 9 तारीख को सुबह में मेरे पंचायत प्रसार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले रहा था। इस दरमियान प्रधान पुष्कर तेली जी मेरे चैम्बर में आए और मूडी में अनियमित कार्य उन्होंने करवाए थे, उनकी सैंक्शन स्वीकृति निकलवाना चाहते थे। मैंने नियमानुसार होना नहीं, संभव नहीं बताया तो बेफर पड़े, फाइल फाड़ दी, मेरे गिरबान पकड़ के मेरी बटन तोड़ दी, गाली गलौज किया आवेश में आके। इस तरह से फिर मैंने इसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कराई थाने में जाकर। जो प्रधान गोगुंदा के द्वारा फिलहाल में जो 9 तारीख को मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, उसके विरुद्ध हम आज सब लोग एकजुट हैं और इसमें हम आज ज्ञापन दे रहे हैं कि प्रधान को जो उनके विरुद्ध कृत्य किया गया, उन्होंने उस कृत्य के विरुद्ध उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उनको जो भी सजा दिलाई जाए सजा दिलाई जाए उनको। और अगर गिरफ्तार नहीं करते तो हम सब लोग कल से असहयोग आंदोलन पर रहेंगे। इसमें हमारे साथ में राजस्थान पंचायत सेवा परिषद के सारे संगठन जो घटक हैं वो सभी हैं, और साथ ही संयुक्त जो कर्मचारी संगठन हमारे साथ में वो भी हमारे साथ में समर्थन दे रहा है, क्योंकि इसमें प्रधान एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद की गरिमा को रखते हुए किसी भी प्रधान के द्वारा इस तरह का कृत्य किसी अधिकारी के विरुद्ध या किसी कर्मचारी के साथ नहीं किया जाना चाहिए। इस सब की हम सब लोग निंदा करते हैं। और इसमें जो हमारे जो विकास अधिकारी हैं गोगुंदा के, वो जब अपनी नियमित समीक्षा बैठक ले रहे थे उसके दौरान वो उनके चैम्बर में आते हैं, उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं, उनको डराने की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। तो एक करते हैं जो संवैधानिक पद के विरुद्ध है और उसके विरुद्ध हम इसमें ये मांग रखते हैं कि आज दिनांक शाम तक उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा कल से हम लोग सारे जो कर्मचारी संगठन है वो उनके विरुद्ध इसमें लामबंद हो रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में
माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साखरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, डेबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड, नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स, एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125 और 8003498443। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 0294241456, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रेड ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास हैं टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक्सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर,
Easy Grout, Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories, Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Vilas, Udaipur. Call it 9820-58230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किश्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से बात करते हैं गोगुंदा पंचायत समिति की, जहां के छाली ग्राम पंचायत के खिलाफ लाया गया अविश्वास सोमवार को पारित हो गया। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस समर्थित थावरी देवी काबिज थी, लेकिन सोमवार को 7 में 6 वार्ड पंचों ने अविश्वास लाकर उन्हें पद से हटा दिया। इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज मौजूद थे, जिनमें मंडल अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित, लक्ष्मण सिंह झाला, बाबूलाल सुथार, गोपीलाल मेनारिया, किशन मेनारिया और सायरा उपप्रधान राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा सहित कई भाजपाई शामिल थे। इस दौरान छाली पंचायत पूरी छावनी में तब्दील हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह रही कि कोई भी कांग्रेसी यहां पर मौजूद नहीं रहा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग जल्द ही यहां पर उपचुनावों की तैयारी करेगा। यह भी माना जा रहा है कि इस बार यहां पर भाजपा समर्थित सरपंच काबिज हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो सारे ही वार्ड पंच भाजपा के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। मेवाड़ के महान संत बाबूजी चतर सिंह जी की जयंती गुलाबाग में समारोह पूर्वक मनाई गई। सरस्वती पुस्तकालय के सामने स्थित गांधी पार्क में यह आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों शहरवासियों ने बाबूजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर पुष्कर गुप्तेश्वर ने करीब 2 घंटे तक बाबूजी के भजन गाकर भक्ति रस की धारा बहा दी। कार्यक्रम का सफल संयोजन संत साधक लक्ष्मणपुरी गोस्वामी ने किया। इस दौरान नगर के कई प्रबुद्धजन, कवि, साहित्यकार, पत्रकार आदि भी मौजूद थे। आयोजन के अंत में राजनेता गुणवंत सिंह झाला, कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत आदि अतिथियों ने पुष्कर गुप्तेश्वर के भजनों की ऑडियो CD का विमोचन किया। उदयपुर में श्री नारायण भक्ति पंथ मेवाड़ द्वारा पहली बार आयोजित हो रही श्री विष्णु पुराण कथा का आगाज सोमवार से हुआ। आपको बता दें कि भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत लोकेशानंद महाराज यहां 7 दिन विष्णु पुराण कथा का पाठ करेंगे। कथा के शुभारंभ से पूर्व भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा पुला स्थित चारभुजा मंदिर से शुरू होकर गाजे बाजे के साथ कथा स्थल IGT गार्डन पहुंची। शोभा यात्रा में विशेष रूप से भगवान विष्णु की शैया रूपी अष्टधातु की प्रतिमा सहित 23 अवतार भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में सबसे आगे गजराज की सवारी, उसके पीछे 5 अश्वारूढ़ भक्त नारायण पताका लिए, 5 ऊंट गाड़ियों में भगवान विष्णु की झांकियां और उनके पीछे लाल चुंदर में महिलाएं व श्वेत वस्त्र में पुरुष नारायण नारायण के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में नारायण भक्त भजनों की स्वर लहरियों पर नाचते गाते हुए प्रभु भक्ति में लीन नजर आए। शोभा यात्रा के कथा स्थल पहुंचने पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पूर्ण विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ विराजित किया गया। संत लोकेशानंद महाराज ने पहले दिन की कथा का वाचन करते हुए मां लक्ष्मी के प्राकट्य रूप, मां लक्ष्मी की ख्याति और 4 पुत्रों का वर्णन सहित वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र की तपस्या के प्रसंगों का वर्णन किया। कथा के दौरान नारायण के भक्त भजनों की स्वर लहरियों पर जमकर थिरके। पहले दिन की कथा का हजारों भक्तों ने श्रवण लाभ लिया। पहले दिन की कथा के समापन के बाद महाआरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।
को आज के प्रचलित अर्थ में समझिए, कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसे बाजार में बेचा जाता है। बोलो श्री नारायण। सनातन धर्म मित्र मंडल समिति का आदित्यार्क महोत्सव मकर संक्रांति पर्व पर रविवार को महाकालेश्वर मंदिर के गंगा घाट पर मनाया गया। श्रद्धालुओं के मंत्र उच्चारण के साथ भगवान भास्कर की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पुरुषों ने कुमकुम मिश्रित और महिलाओं ने हल्दी मिश्रित जल का अर्घ्य देकर सूर्यदेव का अभिवादन किया। 311 दीपों से भगवान भास्कर और महाकालेश्वर की आरती हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित नरेश श्रीमाली और नीरज आमेटा ने भगवान आशुतोष महाकालेश्वर के रुद्राभिषेक से करवाए। कार्यक्रम के संयोजक दिनेश श्रीमाली और प्रदीप श्रीमाली थे। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मनारायण जोशी, कांग्रेस के नेता के शर्मा, भाजपा प्रदेश मंत्री अलका मुंदड़ा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृपा शर्मा, गुर्जर समाज के भूपेंद्र धाबाई आदि कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। शहर के शास्त्री सर्कल के पास स्थित हनुमान मंदिर के बाहर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा जमुना तहजीब को कायम रहते हुए शहर के युवाओं ने गोमाता का पूजन किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा से जुड़े अक्षय जोशी और कार्यकर्ताओं ने साथ रहमानिया कॉलोनी के मुस्लिम युवाओं ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई और गो पूजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन में शामिल हुए युवाओं का मानना था कि धर्म जाति से पहले इंसान है और कौमी एकता रखकर ही देश का विकास किया जा सकता है। आपस में बिखराव, दलगत राजनीति करने वाले लोग करते हैं और उनकी गलती का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। इन सब से हटकर ये पहल की गई है जो आगे भी जारी रहेगी और शहर का हर धर्म का युवा इस मुहिम में जुड़े, यही हमारी आशा है। बोलो गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सभी बंधु बांधवों की जय। आज जिस तरीके का परिवेश पनप रहा है, जिस तरह की विचारधारा पनप रही है, उन विचारधाराओं से बिल्कुल विपरीत जाने का प्रयास है। एक ये जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, स्वार्थी लोग मनुष्य को जाति जाति में बांटने का जिस तरीके से सफल प्रयास कर रहे हैं, तो एक हमारा भी एक ये प्रयास बनता है कि हम सब एक यूनिटी में एक साथ रहने का कैसे विचार बना सकते हैं। उस विचार के तहत हमने एक मंच बनाया, आओ चले सनातन की ओर, जहां पर सभी सद्भाव के साथ, एक विचार के साथ एक मंच पर रहते थे, विद्वानों की बातों को मानते थे, डोंगियों को जरा भी समाज में सम्मान नहीं मिलता था। आज उस परिवेश में आने के बाद अगर हम भी फिर भी उन्हीं विचारधाराओं को आगे बढ़ाते रहें, जिससे समाज राष्ट्र बढ़ता रहे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। उसको देखते हुए हमने सर्वधर्म को साथ लेकर चलने का एक ये प्रयत्न किया है, जिसमें रहमान कॉलोनी इनके जितने भी युवा हैं, साथी हमारे, उन्होंने हमारे विचारों को सम्मान किया। इन्होंने सनातन संस्कृति में, धर्म में सबसे महत्वपूर्ण गौ माता को, यज्ञ को और साथ चलने को, सद्भावना को महत्व देते हुए आज हमारे साथ इनकी कड़ी को जोड़ा है और निरंतर आगे प्रयास करते रहेंगे। ये कड़ी मजबूत होती रहे और जिस तरीके से बांटने की राजनीति वो खत्म हो और हमारा ये भाईचारा निरंतर बढ़ता रहे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता रहे। आज जो आयोजन किया गया है, सर्व समाज के सभी यहाँ पे सम्मिलित हैं। सबसे पहले तो आयोजनकर्ता को इसकी बहुत बहुत बधाई। ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए ताकि आपसी सद्भाव और हमारा जो शांति वो बनी रहे। हमारा जो देखिए, हम यहाँ पे मस्जिद मंदिर एक ही है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होगा। मस्जिद की दीवार और मंदिर की दीवार मिली हुई है। बरसों से हम यहाँ पे रहते आए हैं, कभी कोई अशांति का ऐसा कोई वातावरण यहाँ पे नहीं बना है और इसी तरह हमें रहना चाहिए। कोई भी हो, मतलब जितना भी हो, आजकल जो वातावरण बना हुआ है, हमें सद्भाव से रहना है और राष्ट्र निर्माण में हमें सहयोग करना है। मेन बात है, जो असली मुद्दा है, हमें राष्ट्र की हमें चिंता करनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्र है उसको राष्ट्र हमारे निर्माण में जो हमसे सहयोग होना चाहिए वो हम सहयोग करें और अपने राष्ट्र को निरंतर प्रगति को ले जाएं और ऐसी छोटी बातों में हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। आज मैं ये जो आयोजन किया गया है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन आइंदा और कीजिए, सभी समाज को सम्मिलित करके। धन्यवाद। और सनातन मंच के जो कार्यकर्ता उनकी ओर से एक बहुत अच्छा रचनात्मक काम आज इन्होंने किया, गौ माता पूजन का कार्यक्रम। और सबसे बड़ी अनोखी चीज मेरे को देखने पड़ी कि एक सामाजिक समरसता का परिचय इन्होंने दिया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबको एक मंच में साझा करके एक बहुत अच्छा अनूठा कार्यक्रम किया। मैं मेरी ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की ओर से भाई अक्षय जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज का पर्व दान का पर्व है और आज के दिन
दान का पर्व, इसलिए मैं अपने आप से और सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो बुराई है उन बुराई को त्याग करें और अच्छाई को जीवन में ग्रहण करें। यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त हो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट
9829061600, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के पैसिफिक विश्वविद्यालय और द स्टडी की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार में सोमवार को करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सरकारी और निजी स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने खासे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सेमिनार में विषय विशेषज्ञों ने उच्च शिक्षा में करियर की संभावनाओं के बारे में बताते हुए शिक्षा में बढ़ते प्रतिस्पर्धा के दौर में खुद को तनाव मुक्त रखते हुए परीक्षाओं की तैयारी करने के गुर सिखाए। वहीं इस दौरान 50 सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया और पैसिफिक कृषि महाविद्यालय की ओर से कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। सेमिनार में मोटिवेशनल गुरु धीरज मल्होत्रा और शीतल आहूजा ने सभी प्रतिभागियों को मोटिवेट किया। मल्होत्रा ने कहा कि सफल लोगों के लिए पहली सीढ़ी प्लान होती है, उसी के बल पर कोई भी आगे बढ़ता है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शरद कोठारी ने बताया कि युवाओं में जोश भरने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पैसिफिक की ओर से यह आयोजन किया गया है। साथ ही पैसिफिक विश्वविद्यालय की ओर से स्टूडेंट्स की समस्याओं के समाधान और गाइडिंग के लिए भी ऐप लॉन्च की गई है। बहुत मजा आता है। That is called high in challenge. The second one is high in skills, right? So हम जब first quadrant देख रहे हैं यहाँ पे, the first thing is वो करने के लिए हमको बहुत सारा challenge भी नहीं लगता है। जैसे कि for example, who's going to give me examples for that? All the students are requested to collect a refreshment box before you leave from our reception. शहर की एक निजी होटल में होटल एसोसिएशन की ओर से सालाना जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े सभी सदस्यों के परिवार और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1972 में बनी इस एसोसिएशन का यह 46वां स्थापना दिवस था, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान वैष्णव ने कहा कि दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर की ग्रेडिंग को सुधारने में हर वर्ष एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और आगे भी कोशिश रहेगी कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में किस तरह मदद की जा सके। वहीं एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों और वरिष्ठ संरक्षक ने भी अपने विचार रखे। होटल एसोसिएशन का ये 46वां स्थापना दिवस है। होटल एसोसिएशन की स्थापना आज से 1974
1972 में हुई थी, तब से ये प्रतिवर्ष ये स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। और आज उदयपुर होटल एसोसिएशन के सभी सदस्य इस कार्यक्रम बता रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और उसके बाद भोजन का कार्यक्रम है। वैसे उदयपुर विश्व में बहुत सुंदर शहरों में गिना जाता है। आज भी पर्यटन उदयपुर आने के लिए बड़ा लालायित रहता है और आज भी आते हैं, परंतु कुछ कारणों से हर साल जो ग्रेडिंग होती है उस ग्रेडिंग की वजह से उदयपुर का नंबर 12वां आया है। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है कि आज उदयपुर पहले भी प्रथम रहा है और फिर आने वाले समय में प्रथम ही रहेगा। होटल एसोसिएशन पर्यटन व्यवसाय को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। होटल एसोसिएशन के 46वें स्थापना दिवस पर सभी होटल व्यवसायियों को मैं बधाई देता हूं और आज बहुत ही गौरवमयी दिन है हमारे लिए। सभी होटल व्यवसायी उनके परिवार के साथ यहाँ बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है होटल का, बहुत ही अच्छी व्यवस्था और इस कार्यक्रम के लिए की गई। आज के ये जो कार्यक्रम है सभी की भागीदारी से सफल आयोजन आज ये हो रहा है और आगे भी होटल एसोसिएशन नया जो भी कार्य हैं वो करने जारी है। हमारा होटल एसोसिएशन का कार्यक्रम हर वर्ष चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल हम यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अपने सभी सहयोगियों के साथ उनके परिवार के साथ इस मना रहे हैं। और मैं 6 साल से इस एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मैं ये जानता हूँ कि सबका सहयोग इस प्रकार रहा है कि आज एसोसिएशन कुछ कतिपय मेंबर्स के साथ शुरू होकर के आज हमारे करीब 200 मेंबर के आसपास अभी हैं। ये एसोसिएशन बहुत ही हर तरीके से समाज के साथ मिल करके और इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं और जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी भागीदारी निभाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके जो भी वो कार्यक्रम होते हैं उसमें पूरा भाग लेते हैं और मैं आशा करता हूँ कि एसोसिएशन और उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलेगी और टूरिज़्म के लिहाज से जो भी कदम उठाने चाहिए वो हम सब मिल करके एक प्रयत्न करेंगे, सबके साथ मिल करके, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारे मेंबर्स हों, सब मिल करके हम इस तरह के प्रयत्न करेंगे कि हमारा उदयपुर शहर जो कि विश्व में 1 नंबर के स्तर पर है उसको उसी स्तर पे और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे की भक्त प्रहलाद धर्म जागरण सेवा समिति और सुंदरकांड मंडल की ओर से मंडफिया के सांवलिया सेठ में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक विशाल भजन संध्या हुई जिसमें मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। बाद में वैदिक मंत्रों के साथ महापूजन हुआ। इसके साथ ही संगीत में सुंदरकांड पाठ भी किया गया जहां 108 दीपकों की महाआरती के साथ महाप्रसाद का वितरण हुआ। इस दौरान भिंडर और आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बड़ी सादड़ी के डूंगला उपखंड के आलाखेड़ी गांव में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष अंबालाल मेनारिया ने बताया कि प्रतियोगिता में 32 गांव की टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला देबारी वर्सेस खोड़िप के बीच हुआ जिसमें खोड़िप विजेता रही। समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह के पीठाधीश अंतरराम महाराज, एनएसयूआई के दीपक मेवाड़ा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रहलाद शर्मा, जिला परिषद सदस्य नारायण मेनारिया, आलोट सरपंच विजय सिंह, यूथ कांग्रेस के नारायण लाल खटीक बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान अनंतराम महाराज ने कहा कि खेलों से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास होता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। उदयपुर में 7वीं ऋतंभरा के श्रीमुख से आयोजित होने वाली भागवत कथा को भव्यता देने की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 22 जनवरी से आयोजित होने वाली इस भागवत कथा के पूर्व 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें वाहन रैली, जनसंपर्क कार्यक्रम के साथ कलश यात्रा सबसे महत्वपूर्ण रहेगी जिसमें 11,000 महिलाओं के भाग लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीएन कॉलेज को कथा के लिए भागवत धाम का नाम दिया गया है जहां हजारों श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। 6 दिवसीय इस कथा को आयोजकों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ जोड़ा है। तो वहीं उदयपुर शहर के अलावा अन्य शहरों में भी कथा के प्रचार प्रसार के लिए सामग्री भिजवाई गई है। कथा के लिए बीएन प्रांगण में भी स्वरूप नजर आने लगा है। उदयपुर में एक बहुत बड़ी कथा ज्ञान का आयोजन हो रहा है। यहाँ की जो आयोजन समिति है उसने निर्णय किया है कि 11,000 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा 4 दिशाओं से कलश यात्रा निकले और हमारा जो यहाँ मैदान है जहाँ कथा है
गीता धाम, वहां पर ये कलश यात्रा पहुंचेगी और लगभग 11,000 महिलाएं वहां पर पहुंच करके और दीदी माँ कथा, भागवत कथा लेकर के पहुंचेंगी। और 7 दिन ये कथा 22 तारीख से 28 तारीख तक ये कथा चलेगी। समाज के जितने भी यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं और समाज के सभी अंग, पूरे समाज के, केवल अग्रवाल समाज नहीं, समाज के सभी अंग जो है इस कथा के आयोजन समिति में जुड़े हुए हैं। सबका सहयोग है और ये एक वृद्ध कथा होने जा रही है। इसका निमित्त जो है समाज में जागृति, समाज में उत्साह का वातावरण हो और समाज के अंदर कुछ सेवा का भाव हो गरीबों के लिए। ये इस निमित्त कथा हो रही है। दीदी माँ इस कथा के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट समाज जागरण का, देश जागरण का और भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है उसके संरक्षण का कार्यक्रम इसके माध्यम से करना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा देश की बेटियों के सुनहरे भविष्य को लेकर चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर उदयपुर में डाक विभाग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शहर के बोहरा गणेश जी मंदिर में सोमवार को जागरूकता रैली को रवाना किया गया। डाक विभाग के मुख्य अधीक्षक रंजीत सिंह शक्तावत ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इस जागरूकता रैली के तहत जिले के सभी डाकिया तय इलाकों में जाकर इस योजना से जुड़ी जानकारियां आम लोगों को देकर इस योजना से जुड़ने का आह्वान करेंगे। वहीं विभाग की ओर से प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में भी इस योजना को लेकर विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक सप्ताह से हम उदयपुर शहर में जगह जगह सुकन्या समृद्धि शिविर के लिए शिविर लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले जा रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि खुशहाल बालिका भविष्य देश का। 10 वर्ष तक की बालिका के खाते इसमें खुलवाकर उच्च दर 8.1% की दर से ब्याज के अलावा इनकम टैक्स में भी छूट नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। केवल बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, गार्जियन का फोटो और आधार कार्ड, उसकी कॉपी की जरूरत है हमें। कल दिनांक 16 जनवरी 2018 को शिव मंदिर प्रताप नगर में डाक विभाग का विशेष कैंप आयोजित होगा, जिसमें ये जो आज हम एक रैली निकाल रहे हैं, यहाँ के इस लोकेलिटी की जनता को जागरूक करने के लिए, उसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये रैली आज बोहरा गणेश जी मंदिर से शुरू होकर रविंद्र नगर, गाडोलिया कॉलोनी, सी क्लास, हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर चौराया होती हुई वापस UIT कॉलोनी, RTO रोड, चंद्रा कॉलोनी। इसमें हमारे डाक विभाग के कर्मचारी जो है, विशेष रूप से जो हमारा पोस्टमैन है, डाकिया, जो हमारा पब्लिक का फेस है, वो अपनी जो इनकी डाक डिलीवरी की जो बीट्स हैं उनमें जाकर लोगों को 2-3 दिन से जागरूक कर रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने वो निश्चय किया है कि हम एक रैली के मार्फत जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि कल शिविर हो रहा है प्रताप नगर में। आप अधिक से अधिक अपने बिटिया के खाते खुलवाइए और उनका भविष्य खुशहाल बनाइए। धन्यवाद। शहर में मकर संक्रांति हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं उदयपुर की जानी मानी डांस अकेडमी यश मारू ने मकर संक्रांति का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया। इस डांस अकेडमी के द्वारा रविवार को चित्रकूट नगर में अनाथ एवं गरीब असहाय बच्चों के साथ डांस और गेम्स खेलकर उनके साथ इस पर्व का आनंद लिया गया। साथ ही इन बच्चों के साथ खाना खाने का लुत्फ भी लिया गया। इस अवसर पर अकेडमी के अर्पित मारवाड़ी, सुरेंद्र सिंह राठौड़, चंद्रवीर सिंह देवड़ा, हेमेंद्र दवे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व अध्यक्ष जोशी ने कहा, इज्जत बचानी हो तो भट्ट दे तत्काल इस्तीफा। भंडारी बोले, सत्ता पक्ष का ही काम नहीं हुआ तो नकार देगी जनता। थप्पड़ की गूंज से हिली खाकी और शहर भाजपा। कालीबास प्रधान के खिलाफ लामबंद हुआ गोगुंदा। करनी सेना और कर्मचारियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। जल्द ही सजा नहीं मिली तो होगा उग्र आंदोलन।
चारी गांव के सरपंच पर गिरी अविश्वास की गाज, कांग्रेस को फिर मिला तगड़ा झटका, भाजपा की बल्ले बल्ले। और भव्य शोभा यात्रा के साथ विष्णु पुराण कथा का हुआ आगाज, हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ किया नारायण नारायण का वंदन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।